हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को पढ़ेंगे और फॉर लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप का सिंटेक्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे, डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? तो इसका आंसर है इट इज ए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इन इट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स। इट हैज 3 पैरामीटर्स। डिफिनेशन क्या कह रहा है? इट इज ए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है एंड इन इट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। और फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो अगेन एंड अगेन यानी बेर बार जो है सो एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। कितने टाइम करेगा? फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स। जितने बार यूजर लिख दिया उतने बार अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये रहा डेफिनेशन फॉर लूप का। क्या डेफिनेशन है? इट इज ए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। कोई पूछ दे कि फॉर लूप किस तरीके का स्टेटमेंट है तो क्या बोलिएगा? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इन इट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। क्या होता है? फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता है फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स। इट हैज 3 पैरामीटर्स। फॉर लूप का कितने पैरामीटर्स होते हैं? 3 पैरामीटर्स। कौन कौन 3 पैरामीटर्स होते हैं? तो यहाँ पे मैंने बताया है 3 पैरामीटर्स ऑफ फॉर लूप। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड स्टेप। कौन कौन है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेप। तो सिंटेक्स क्या होगा फॉर लूप का लिखने का? तो फॉर लूप का ये रहा सिंटेक्स। फॉर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेप और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी हमको अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कराना है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद स्टेप्स को लिखेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और देखेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो ये रहा एक एग्जाम्पल जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। उसके बाद एक इंटीजर आई लिया है जिसको मैंने इंटीजर से डिक्लेयर किया है और उसके बाद फॉर लिखेंगे ब्रैकेट आई इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या किए? इनिशियलाइजेशन कर दिए, इसको इनिशियलाइज कर दिए। क्या किए? आई का वैल्यू 1 दे दिए। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10। हमको मान लीजिए कि प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक। तो कितना लिखेंगे? जितना लास्ट में है उसको यहाँ पे लिख देंगे, कंडीशन में डाल देंगे। आई कितने टाइम जो है सो एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये आई लेस देन इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि हमको 10 बार प्रिंट कराना है। उसके बाद आई प्लस प्लस, उसको एक हर बार आई को एक एक करके बढ़ाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिख दिए? प्रिंटफ %d, आई। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिए और यहाँ पे मेन ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब क्या होगा? प्रोग्राम रन करेगा। कहाँ से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है? मेन से। उसके बाद मेन के बाद अंदर आएगा तो यहाँ पे इंटीजर आई मिलेगा उसको। उसके बाद फॉर लूप के पास आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या होगा? देखेगा कि आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद चेक करेगा ये कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10। क्या आई जो है वो 10 से छोटा या इक्वल है? तो कंडीशन चेक करेगा तो कैसे होगा? आई का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 जो है सो 10 से लेस है और इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है।
तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा प्रिंट कर देगा printf%di, आई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 को क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। प्रिंट होने के बाद आई जो है सो एक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर जो है सो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा। उसके बाद आई का वैल्यू कितना हो गया इंक्रीज होकर 2, तो चेक करेगा फिर कंडीशन कि क्या 2 जो है सो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ ये 2 जो है सो लेस है 10 से, तो फिर आएगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2। उसके बाद क्या होगा 3 होगा इंक्रीज होकर, और 3 फिर चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ लेस देन है, तो फिर प्रिंट कर देगा 3। ऐसे ही ये कहाँ तक होगा 10 तक होगा, तो क्या प्रिंट करेगा 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, और 10 में आएगा तो फिर 10 को चेक करेगा कि क्या ये लेस देन इक्वल टू 10 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो क्या कर देगा 10 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद आई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर जाएगा यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन जो है सो ट्रू नहीं हो पा रहा है इसका, ना तो 11 लेस देन ही है 10 से और ना ही इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा यहीं से ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फॉर लूप से ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं है तो क्या हो जाएगा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कितना प्रिंट करेगा 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से फॉर लूप जो है सो काम करता है। कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको प्रिंट कर देगा या जो भी करना है उसको कर देगा और एक इंक्रीज हो जाएगा। और जहां पर भी यदि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम यहाँ पे लूप जो है सो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाहर में यदि कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई भी और स्टेटमेंट है तो उसको जो है सो रन करेगा और नहीं है तो प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट के मदद से और इजी वे में समझाने का कोशिश किया है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्लो चार्ट जो है सो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में आ जाएगा कि फॉर लूप का फ्लो चार्ट डायग्राम जो है सो बनाइए। तो कैसे होगा, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने बताया था उसी एग्जाम्पल पे मैंने ये फ्लो चार्ट को बैठाने का कोशिश किया। और ऐसे ही हर एक प्रोग्राम में फ्लो चार्ट जो है सो हर एक का सेम ही होता है। जैसे फॉर लूप हुआ तो फॉर लूप में पूरा फॉर लूप का ये सेम ही होगा। यहाँ पे जैसे मैंने i इक्वल टू 1 दे दिया, उसके बाद क्या होगा कंडीशन, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद क्या होगा कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो इसमें आएगा, फॉल्स हुआ तो यहाँ पे मान लीजिए कि ट्रू नहीं हुआ फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम क्या होगा एंड हो जाएगा। और यदि ट्रू हो गया तो यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। यदि प्रिंटफ है तो मैसेज को प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा इंक्रीमेंट, इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने के बाद बैक टू कंडीशन, फिर से कहा जाएगा कंडीशन के पास जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें आएगा और नहीं तो क्या होगा एंड हो जाएगा। तो ये रहा फ्लो चार्ट, जिसे आप डायग्राम को इसको जो है सो आप नोट्स कर सकते हैं। एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट जो है सो पूछ दिया जाता है। अब और डिटेल्स वे में समझने के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है प्रिंट ओनली ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के हमको बस ऑड नंबर को राइट करना है। तो इसको फॉर लूप के मदद से कैसे प्रोग्राम को सॉल्व किया जाएगा सी लैंग्वेज में, चलिए देखते हैं। तो ये रहा प्रोग्राम जो कि हम लिखेंगे यदि कंप्यूटर पे, तो ये हमको 1 से 10 तक के बीच का ऑड नंबर को प्रिंट करके दे देगा। प्रोग्राम क्या है उसको अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद इंट में, उसके बाद आई लिए, आई को डिक्लेरेशन किए इंट डाटा टाइप से। उसके बाद फॉर लूप लगाएं i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे आएगा i इक्वल टू 1 है, यहाँ पे चेक किया कंडीशन
क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ i का वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटा है। और उसके बाद आया यहाँ पे चेक किया i डिविजिबल बाई 2, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंटफ %di। यदि i जो है सो 2 से यदि हम उसमें भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या कर दो, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट कर दो i को। यदि इवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर को यदि हम लोग 2 से भाग दें तो उसमें क्या होगा, रिमाइंडर जो है सो उसका 0 आएगा। और यदि 0 नहीं आ रहा है तो वो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे भी वही चेक कर रहा है कि i जो है सो यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तब प्रिंट कर दो i को। तो कैसे ये प्रोग्राम रन वर्क करेगा, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ i का वैल्यू कितना है 1, i का वैल्यू कितना है 1, और चेक किया क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ ट्रू, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 10 जो है सो कंडीशन ट्रू है। उसके बाद i प्लस प्लस i का वैल्यू कितना हुआ 2, लेकिन यहाँ पे अभी 1 ही रहेगा। तो चेक किया क्या 1 जो है सो 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो हाँ, तो उसके बाद क्या कर देगा, ये 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद i इंक्रीज होकर कितना हो गया 2, फिर 2 को चेक किया कि क्या 2 जो है सो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ ये 2 जो है सो 10 से छोटा है। तो उसके बाद यहाँ से आया, उसके बाद इसके अंदर आया, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में चेक किया कि क्या जो है सो 2, यदि 2 से उसमें हम डिवाइड दें तो उसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा गलत। यदि 2 में 2 से भाग दे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 0, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो फिर ये जो है सो फिर से प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, i का वैल्यू 3 हो गया होगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 10, तो हाँ 3 जो है सो 10 से छोटा है। फिर यहाँ पे आया, चेक किया कि क्या 3 डिविजिबल बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ 3 में यदि 2 से हम लोग डिवाइड देते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल टू नहीं होता है, तो प्रिंट इसमें आ जाएगा, ये स्टेटमेंट के अंदर आएगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम आएगा और क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रिंट कर दो i को, तो 3 जो है सो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ये 10 तक चलेगा, तो 3 प्रिंट हुआ, उसके बाद 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 1 से लेकर 10 तक के जितने भी ऑड नंबर रहेंगे उसको प्रिंट कर देंगे। तो कुछ लोग के दिमाग के अंदर ये भी क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे फॉर लूप लगाने से अच्छा होता कि हम डायरेक्ट प्रिंटफ 1, प्रिंटफ 3, प्रिंटफ 5, प्रिंटफ 7, प्रिंटफ 9 नहीं कर देते ऐसे, तो वो जो है सो आप छोटा में तो कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन रहता है 1 से लेकर 100 तक के ऑड नंबर को प्रिंट करने के लिए, तब आपको लूप लगाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने फॉर लूप को देखा, समझा, सिंटेक्स पढ़ा, फ्लो चार्ट पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़े। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो ये प्रोग्राम जो है सो ऑड नंबर को प्रिंट कर रहा है, आपको 1 से लेके 10 तक के बीच के इवन नंबर को प्रिंट करके चेक करना है कि आप बना पाते हैं या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर लूप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इजी टू हार्ड लेवल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट सी लैंग्वेज इसी तरीके से पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप इजी वे में पूरा सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं।